आज हम धोती सलवार बनाना सीखेंगे। ये काफी सुंदर और स्टाइलिश लगती है, पहनने में भी कंफर्टेबल होती है। अब बच्चों से लेके बड़ों तक सभी साइजेस में इसका कटिंग आसान करने के लिए मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं ताकि आप हर साइज के लिए इसका कटिंग कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसे बनाने के लिए आप रेयॉन, सैंटून ऐसे फैब्रिक को चूज कर सकते हो। अब इसकी चौड़ाई 42 इंचेस है और ये पूरा 2.5 मीटर कपड़ा है। पहले हम इसको लंबाई में फोल्ड करेंगे। लंबाई में फोल्ड करने के बाद इस साइड में फोल्ड आया है और इस साइड में ये खुले हैं, तो खुली वाली साइड से हमें तिकोन बनाना है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो इसे मैंने तिकोन में फोल्ड किया है। अब नीचे की तरफ ये पट्टी बचती है क्योंकि ये 2.5 मीटर कपड़ा है। अब इसी पट्टी में से हम बेल्ट का कटिंग करेंगे जो हमारे धोती सलवार में ऊपर की तरफ लगता है। तो यहां से हमें कटिंग को शुरू करना है। तिकोन बनने के बाद जो भी कपड़ा बचता है नीचे की तरफ, उसी में से हमें बेल्ट को कटिंग करना है। अब ये जो बेल्ट का कटिंग हुआ है ये बराबर से फोल्ड वाली साइड की तरफ से हुआ है ताकि हमें अखंड कपड़ा मिले। बेल्ट का कटिंग करने के लिए इसे मैंने सेंटर में फोल्ड किया है। अब इस तिकोन को थोड़ी देर के लिए मैं फोल्ड करके रखती हूँ। बेल्ट जो है उसकी चौड़ाई 6 इंच है, उसमें 1.5 इंच इलास्टिक फोल्ड करने के लिए मिला है और आधा इंच का नीचे की तरफ का मार्जिन। तो टोटल मैंने 8 इंच पर मार्किंग किया है। तो बच्चों के लिए आप तैयार बेल्ट 5 इंच का या 4 इंच का रख सकते हो, प्लस उसमें 2 इंच मिलाकर मार्किंग कीजिएगा। अब ऊपर की तरफ जो कपड़ा बचता है उसका मैं जोड़ दूंगी, क्योंकि बेल्ट की लंबाई हमें कितनी चाहिए, हिप जितना भी है उसका चौथा भाग करके उसमें 2 इंच मिलाओ। तो मेरा 40 इंच हिप है तो चौथा भाग 10 इंच हुआ प्लस 2 इंच यानी 12 इंच पर मैंने मार्किंग किया है। अब मैं इसका कटिंग करूंगी। तो ये 12 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा हमारा बेल्ट निकल के आया है। अब इस साइड में जो जोड़ आता है वो मैं यहाँ पर लगा दूंगी, यानी सिलाई लगाकर इस जोड़ को यहाँ पर जोड़ दूंगी। अब ये ऊपर और नीचे दोनों हिस्से मैंने अलग अलग कर दिए हैं, इसको मैं साइड में रखूंगी। अब इस तिकोन को फिर से जैसा है वैसा करके रखेंगे। अब यहां पर देखो, ये तिकोन का जो कोना है ना, ये फोल्ड वाली साइड है और आगे की तरफ देखते हो तो ये पूरे खुले लेयर्स हैं। तो हमें खुली वाली साइड से ही नाप डालने हैं। इस साइड में आगे पीछे कपड़ा है तो उसको एक लाइन में कटिंग करके लेंगे। अब सबसे पहले हमारा जो नाप डलेगा वो डलेगा मोहरी का, यानी पोंचे का। तो 6.5 इंच मेरा तैयार पोंचा है, उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लगेगा फोल्ड करने के लिए, तो 7 इंच पर मैंने मार्किंग किया है। हेवी साइज के लिए यही मार्किंग आप 7.5 इंच पर करो और बच्चों के लिए आप ये मार्किंग 6.5 इंच पर करो। अब उसी मार्किंग के ऊपर लंबाई का नाप डलेगा। तैयार लंबाई मेरी 39 इंच है, उसमें से 6 इंच ऊपर की तरफ बेल्ट जाएगा, तो 6 इंच मैंने कम किया 39 इंच में से, बराबर से 33 इंच पर मैंने मार्किंग किया है। देखेंगे आसन का फॉर्मूला। तो आपका जितना भी हिप साइज है, जैसे कि मेरा हिप साइज 40 इंच है, चौथा भाग हुआ 10 इंच, उसमें 3.5 इंच हम एक्स्ट्रा मिलाएंगे सभी साइजेस में, तो हो गया 13.5 इंच। अब 13.5 इंच में से 6 इंच मैंने ऊपर की तरफ छोड़ा है क्योंकि 6 इंच का हमारा तैयार बेल्ट है, और नीचे की तरफ जहां पर 13.5 इंच आता है वहां पर मैंने मार्किंग किया है। आपको भी आपके साइज अनुसार आसन निकालना है, 6 इंच ऊपर का बेल्ट का छोड़ना है और मार्किंग करना है। अब यहां पर स्मॉल साइज के लिए 2 इंच लीजिए, नॉर्मल साइज के लिए 2.5 इंच और हेवी साइज के लिए 3 इंच करना है, और बच्चों के लिए आपको 1.5 इंच करना है। उसके बाद ये वाली लाइन इस लंबाई के मार्किंग तक तिरछे में जोड़ देंगे। अब ये जो लाइन है यहाँ पर हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो आपके पास नोटबुक है उसे लीजिएगा, इस लाइन को टच करते हुए नोटबुक को रखना है और इस तरह से लाइन बनानी है। तो ये 90 डिग्री एंगल हमें मिल जाएगा और बस यहाँ पर हाथ से गोलाई दीजिएगा। अब ये हमारा आसन का मार्किंग हो गया। कपड़े को थोड़ा सा घुमा के लेती हूं ताकि पूरा कपड़ा आपको दिखे। अब बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इस तरह से सीधी लाइन बना दीजिएगा। बच्चे जो है वो ज्यादा ड्रेप यानी ज्यादा प्लीट्स संभाल नहीं पाते, तो जितनी उनकी हाइट है उतना ही आपको सीधा कटिंग करना है, ताकि यहाँ पर जो भी प्लीट्स बनती है वो उनको संभालने में आसानी हो और उनके हाइट अनुसार ही प्लीट्स आए। लेकिन अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो, अडल्ट्स के लिए बना रहे हो, तो आप इस तरह से तिरछे में लीजिएगा, मतलब कोने तक
आप इसको तिरछे में लाइन बनाकर वहीं से कटिंग कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेट्स आए और दिखने में भी वो ड्रेप जो होता है वो काफी खूबसूरत लगता है। तो बस बच्चों के लिए आप सीधा कटिंग कीजिए जहां तक उनकी हाइट आई है, और बड़ों के लिए इस तरह से तिरछा कटिंग करना है, कोने तक लेके जाना है। तो अभी मैं ये बड़ों के लिए बना रही हूं, तो यहां से मैं इसको तिरछे में कटिंग करूंगी। और एक बात, अगर आपको ज्यादा प्लीट्स नहीं चाहिए धोती सलवार में, तब भी आप उस केस में भी सीधा कटिंग कर सकते हो। अब देखिए ये जो कोना है ना, यहां पर सभी साइजेस में आप 2 इंच अंदर लेके कटिंग करनी है। तो ये कट इसलिए करना है क्योंकि ये साइड में आता है, साइड सेंटर हम इसे बोलेंगे या फिर मिड पॉइंट बोलेंगे। तो ये इस तरह से होता है और यहां पर हम बाद में सिलाई लगाते हैं, तो ये मैं आपको बाद में बता ही दूंगी। अब हम यहाँ पर जो आसन का मार्किंग किया है उसे भी कटिंग करेंगे। यहाँ पर आसन का मार्किंग जो मैंने तिरछे में किया है ना, आप सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पोछे का यानी मोहरी का हमने जो मार्किंग किया था 7 इंच पर, वहां पर मैं एक छोटा सा नॉच लगाऊंगी ताकि हमें यहाँ पर कंफर्म हो जाए कि यहाँ तक हमारा पोछा है यानी मोहरी है। अब ये सारे कटिंग हो जाने के बाद मैं इसे खोल दूंगी। पहले देख लीजिएगा बॉटम कहां पर है, आसन कहां पर है और ये मिड पॉइंट कहां पर है। ठीक, तो ये 3 चीजें आपको बस ध्यान में रखनी है। अब ये जो मिड पॉइंट है इसे मैं यहाँ ऊपर की तरफ लूंगी। ये आप दे सकते हो, जहां हमने 2 इंच पर कट किया था वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है और इसे खोल दिया है। खोलने के बाद यहां पर हमारे 2 पैर के 2 हिस्से कटिंग हो चुके हैं। अब दोनों बिल्कुल सेम है, तो उसमें से एक मैं रेडी करके दिखाऊंगी, सेम तरीके से दूसरा रेडी होगा। तो एक को मैं साइड में रख देती हूँ और एक मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था, ये मिड पॉइंट है जो ऊपर की तरफ है, उस मिड पॉइंट की ओर दोनों तरफ से प्लेट्स आएंगी, इस ओर से भी और इस ओर से भी। तो ये प्लेट्स बनने के बाद ये आपका हिस्सा इस तरह से दिखेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा, साइड से आसन आएगा और ये आपका एक पैर का हिस्सा तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने अभी बस रैंडमली बता दिया है, अभी हम इसका पूरा डिटेल में करेंगे। तो जो मिड पॉइंट है ये वाला, इसे सबसे पहले हमें सिलाई लगाकर लेनी है यहां से यहां तक। तो यहां पर मैं सिलाई लगा के लेती हूँ। तो देखिए सिंपली मैंने सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और ये ऊपर की तरफ मैंने सीधी साइड रखी है। तो यहां पर इस तरह से एक छोटा सा गोल बन जाता है, राउंड बन जाता है, जो काफी सुंदर लगता है। अब हमें यहाँ पर प्लिट्स बनानी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, दोनों साइड से हमें प्लिट्स लेनी है। तो देखिए यहां से मैं इसको प्लिट ले रही हूं। तो ये जो प्लिट है ना, आप 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच चौड़ी ले सकते हो, बिल्कुल आपकी मर्जी है। जितनी प्लिट का साइज इस ओर रखा है उतना ही आपको दूसरी ओर भी रखना है। तो दोनों में अगर आप दोनों साइड में सेम प्लिट्स बनाते हो तो यहाँ पर जो ड्रेप बनता है सेंटर में वो काफी सुंदर लगता है और एक जैसा आता है। देखो किसी का हिप साइज कम है तो उनके लिए ये घेर ज्यादा बड़ा होगा, तो उस केस में आप जो प्लिट्स है वो एकदम पास पास ले सकते हो, एक के ऊपर एक चढ़ाकर भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका हिप साइज ज्यादा है और उसके अनुसार आपका जो कपड़ा है वो कम पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा अंतर छोड़ के भी प्लिट्स ले सकते हो। वैसे तो ये धोती सलवार है जो तिरछे कपड़े में कटती है, तो आपका साइज चाहे जितना भी हो उसमें आपके प्लिट्स ज्यादा से ज्यादा ही आएंगे। ठीक, तो जैसे आप देख पा रहे हो, एक बार इस साइड में एक बार इस साइड में, इस तरह से मैं प्लिट्स ले रही हूं ताकि दोनों साइड में इक्वल प्लिट्स बने। और जो सेंटर, जैसे जैसे मैं प्लिट्स लेते जा रही हूँ वैसे वैसे सेंटर में कितना सुंदर ड्रेप बन गया है, आप देख सकते हो। प्लिट्स का जो फेस है वो आमने सामने है, ये आप देख सकते हो, और इसके कारण इसका लुक काफी सुंदर आया है यहाँ सेंटर में। अब हम बेल्ट लेंगे। तो बेल्ट जो है हमने कटिंग करके रखा था, बेल्ट में हमारे जोड़ भी आया था, तो जोड़ भी मैंने लगाकर ले लिया है। अब ये 2 पीसेस है बेल्ट के, क्योंकि एक पैर में एक लगेगा, दूसरे पैर में दूसरा। तो ये जो है बस मैंने जोड़ लगाकर लिया है बेल्ट में, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। बेल्ट को मैंने सेंटर में फोल्ड किया है, एक मिड पॉइंट वहां पर दिया है यानी कि सेंटर पॉइंट, और सेम तरीके से इस पैटर्न का भी ये सेंटर एक निकाल लीजिएगा और दोनों सेंटर पॉइंट को मिला के रखिएगा। तो ये दोनों निशान मैंने मिला के रखे। अब दोनों साइड में चेक करेंगे तो इस और ये जो नीचे का पैटर्न है वो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है,
तो मैं क्या करूंगी, पिन को निकाल दूंगी और प्लीट को और थोड़ा सा गहरा करूंगी, मतलब अंदर की तरफ लूंगी, और इन दोनों को मैंने एक समान किया। अब मैं यहाँ पर पिन लगा के लूंगी। अब सेम तरीके से हम इस साइड में भी चेक करेंगे। तो इस साइड में क्या हो रहा है, कपड़ा कम पड़ रहा है नीचे के पैटर्न का, तो पिन को निकालना है, प्लीट को थोड़ा सा निकाल देना है, लूज करना है और देखना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट मेरे एक समान हो गए। आपको भी इसी तरीके से चेक करना है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाकर लेंगे प्लीट्स के ऊपर, ताकि ये प्लीट्स हमारी फिक्स हो चुकी है। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। बस सिंपली एक सिलाई लगाकर हमें लेनी है। जैसे जैसे सिलाई लगाएंगे वैसे वैसे मैं पिन को निकालते जा रही हूँ। तो सिलाई हमारी लग चुकी है और अब हम इसे बेल्ट को अटैच करेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हो, बेल्ट का सेंटर और हमारे पैटर्न का सेंटर बिल्कुल आपको मिला के रखना है। और फिर जैसे मैंने कहा, एक साइड से दूसरी साइड तक आप सिलाई लगा दो। आप चाहो तो सेंटर में एक पिन लगा कर लो ताकि सेंटर ना छूटे, और बस सिलाई लगा दो। तो यहाँ पर मैं सिंगल सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल हमने जितना मार्जिन छोड़ा है आधा इंच का, उतना ही आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम एक प्रेस स्टिच भी लगाएंगे। तो प्रेस स्टिच लगाने के लिए बेल्ट को ऊपर की तरफ किया, सीधी साइड यहाँ पर आ गई। अब सिलाई मार्जिन को बेल्ट की तरफ झुकाना है और फिर उसके ऊपर प्रेस स्टिच लगानी है। प्रेस स्टिच थोड़ा सा मैं किनारे से ही लगाती हूँ। तो मार्जिन पूरी तरीके से बेल्ट की तरफ मैंने घुमाया है और फिर सिलाई लगा दी, इससे फिनिशिंग आएगा। तो देखिए सिलाई लगाकर हमारा रेडी है। अभी आपको ये उल्टी साइड दिख रही है। आसन जो है आपको लग रहा होगा कि तिरछा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप इलास्टिक लगाते हो, इलास्टिक लगाने के बाद ये इस तरह से पास पास आएगा पैटर्न, और आपका आसन देखिए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो बस यही आपका एक डाउट रहा होगा, तो मैंने क्लियर किया। अब आते हैं मोहरी की तरफ, यानी बॉटम की तरफ। तो यहाँ पर हमने नॉचेस लगाए थे लगभग 7-7 इंच पर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डबल फोल्ड करके लेना है। तो धोती सलवार का ये जो बॉटम होता है तिरछा, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह का पैटर्न। तो यहाँ पर बस आपको क्वार्टर इंच इस तरह से डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। इसमें कोई कैनवास पट्टी वगैरह नहीं लगती। मोहरी वाली धोती सलवार भी होती है, उसका वीडियो भी अपलोडेड है, वो भी जरूर देखिएगा आप, अगर आपको मोहरी वाली बनानी है। यहाँ पर मैं इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। बस सिंपली मैंने क्वार्टर इंच पहले फोल्ड किया, फिर क्वार्टर इंच फोल्ड किया और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी। तो यहाँ पर इसका बॉटम यानी मोहरी पोंचा जो भी आप बोलते हो वो रेडी है। अब देखिए सेम तरीके से मैंने ये दूसरा पैर का हिस्सा भी तैयार किया है। सेम तरीके से दोनों पैर के हिस्से हमारे रेडी हैं। अब आसन के ऊपर आसन अच्छे से आपको रखना है और आसन की ओर सिलाई लगा कर लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, बस दोनों साइड से हमें सिलाई लगा कर लेनी है। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। अब आसन की ओर सिलाई लगाते टाइम मैं नीचे से ऊपर जाऊंगी। तो बस यहाँ पर इस तरह से हमने सिलाई लगा दी। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा कर ले। सेम तरीके से इस साइड का भी आसन हमें जोड़ना है। तो इस और भी मैं नीचे से ऊपर जाऊंगी। दोनों आसन हमारे जुड़कर रेडी है। यहाँ पर आपको डबल सिलाई लगा कर लेनी है। अब देखिए आसन जुड़ने के बाद ये उल्टी साइड में आपको दिखा रही हूं। अब हम इसे यहां पर इस तरह से लेंगे, क्योंकि इसमें बेल्ट में हमें इलास्टिक डालना है, क्योंकि बेल्ट अभी पूरी तरह से गोल हो गया है दोनों साइड में सिलाई लगने के बाद। इलास्टिक मेरा 1 इंच चौड़ा है। अब ऊपर की तरफ हमने 1.5 इंच ऑलरेडी छोड़ा था। बस इस तरीके से हमें फोल्ड करना है इलास्टिक के साइज अनुसार। अगर आपका 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक है तो उतना ही मार्जिन आपको बेल्ट में मिलाकर छोड़ना था। तो जितना इलास्टिक है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करेंगे। और यहाँ तो आप चाहो तो इस्त्री करके ले, या फिर नाखून से थोड़ा सा इसको प्रेस करें ताकि ये निशान बन जाए बेल्ट का पूरी तरह से। तो आगे और पीछे दोनों तरफ कपड़े को फोल्ड करके लिया है, ये आप देख सकते हो। अब बस हमें इसे इस तरीके से यहाँ से फोल्ड करना है और पूरे राउंड में सिलाई लगा कर लेनी है। तो चलिए मशीन के ऊपर। तो यहाँ पर बस मैंने क्या किया, इस तरह से फोल्ड किया है क्वार्टर इंच, और इसे मैं पूरे राउंड में सिल दूंगी।
तो इसे मैंने इस्त्री करके लिया था ताकि ये जो फोल्ड है बेल्ट का वो बना रहे, और पूरे राउंड में सिलाई लगा दी। बस इलास्टिक डालने के लिए 3 से 4 इंच मैंने छोड़ा है खुला। तो यहां पर आप देख सकते हो इलास्टिक कितना लेना है। तो 32 इंचेस मेरी कमर है, 4 इंच कम इलास्टिक लूंगी, तो 28 इंचेस मैंने इलास्टिक लिया है, क्योंकि ये 1 इंच चौड़ा इलास्टिक है। अब इसे मैं सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि 3 से 4 इंच मैंने खुला छोड़ा था इलास्टिक डालने के लिए। तो ये मैंने पूरा इलास्टिक नाड़ी की तरह इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और आगे पीछे करके लॉक करेंगे। तो इलास्टिक लगाने के भी मैंने और अलग 2 तरीके बताए हैं, उस तरीके से भी आप इलास्टिक लगा सकते हो। तो इलास्टिक इसके अंदर डालेंगे और इसके ऊपर ये बचा हुआ कपड़ा ओढ़ कर लेंगे और किनारे से सिलाई लगाएंगे। सिलाई के बीच में इलास्टिक नहीं आना चाहिए, बस कपड़े के ऊपर सिलाई लगेगी। अब ये बंद हो गया है। अब इसे हम 5 से 6 बार अच्छे से ओढ़ लेंगे ताकि इक्वल प्लीट्स बने दोनों ओर। और फिर यहाँ पर हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते टाइम इसको पूरी तरह से ओढ़ना है, प्लेन करना है और फिर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से पूरा राउंड हम खत्म करेंगे। सिलाई मेरी पूरी हो चुकी है, इलास्टिक लग चुका है। अब इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद इसका लुक आपको कुछ बटरफ्लाई की तरह दिख रहा होगा। अब देखिए ये हमारी मोहरी है और जहां तक हमने इसको डबल फोल्ड किया है वहां से हम सिलाई लगाएंगे इनर लेग्स की, और आसन से होते हुए इस साइड में भी कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर भी इसे हमें यहां तक लगाना है। तो इसे हम इनर लेग्स की सिलाई बोलेंगे, वो हम अभी लगा कर लेंगे। तो ये लगभग सिलाई आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए लगाना है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे 6.5 इंच पर हमारा मार्किंग था, जहां तक हमने डबल फोल्ड करके लिया है। एक्चुअली हमने 7 इंच पर मार्क लगाया था, लेकिन डबल फोल्ड में आधा इंच चला जाता है और फिर ये बराबर से 6.5 इंच हो गया है। तो वहां से मैंने सिलाई को शुरू किया है आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, और आसन तक लाकर मैंने सिलाई को कट किया है। अब दूसरी सिलाई इस ओर से शुरू करेंगे। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है। वैसे ही सिलाई आसन से अगर हम इस ओर लेके आएंगे तो कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगा दो, दोनों साइड में इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा रेडी है इनर लेग्स की सिलाई। डबल सिलाई आप लगा दीजिएगा इनर लेग्स में, और ये हमारा धोती पैटर्न रेडी है। बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये काफी स्टाइलिश भी है। इसे आप इंडो वेस्टर्न लुक भी क्रिएट कर सकते हो, इससे काफी सुंदर लगता है। जैसे आप देख पा रहे हो बहुत ही सुंदर इसका ड्रेप आया है, स्टाइलिश लगती है। तो आपको ये धोती सलवार कैसी लगी मुझे जरूर बताना। इस वीडियो को लेकर कोई भी आपके मन में डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।